बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है वो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 5 जो है वो करने जा रहे हैं। इसकी स्टेटमेंट ये है कि इफ़ Z1 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एटा एंड Z2 इज इक्वल टू ए प्लस बी एटा, फाइंड एक्स वाई ए एंड बी सच दैट Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 एटा और Z1 नेगेटिव Z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 एटा। अब इसका मतलब ये है, एक्चुअल में उसने क्या किया कि स्टेटमेंट में उसने जो है हमें एक कम्प्लेक्स नंबर Z1 दिया है, उसकी वैल्यूज़ नोन नहीं है, वो भी वेरिएबल टर्म्स की फॉर्म में लिखा हुआ, मतलब उसका रियल पार्ट भी हमें नहीं पता और इमेजिनरी पार्ट भी नहीं पता। और Z2 में भी जो है वो उसने हमें वेरिएबल की फॉर्म में दे दिया, लेकिन उसने किया ये है, वो ये कह रहा है कि अगर आप इन दोनों को जमा करेंगे, ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर को अगर आप जमा करोगे तो उसका आंसर 10 प्लस 4 एटा होगा। यानी कि इसमें जो हमें नेट कम्प्लेक्स नंबर हासिल होगा उसकी वैल्यूज़ पता है। मतलब उसने सिंपल Z1 और Z2 जो कि अननोन की फॉर्म में है, उसने कहा कि अगर आप उसको ऐड करोगे तो उसका जवाब जो है वो ये आ जाएगा, और अगर आप उनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो उसका आंसर ये होगा। तो हमने करना ये है कि इनके आंसर्स को इस्तेमाल करते हुए, इन दोनों के आंसर्स को इस्तेमाल करते हुए हमने ये ओरिजिनल जो कम्प्लेक्स नंबर है उसमें अननोन एक्स वाई और ए और बी की वैल्यूज़ जो है मालूम करनी है। तो गिवन स्टेटमेंट्स के मुताबिक Z1 प्लस Z2 जो है वो इसके बराबर है और Z1 नेगेटिव Z2 इसके बराबर है। तो ये हमने लिख लिया। तो पहली जो है वो इक्वेशन, पहली जो इक्वेशन है वो Z1 प्लस Z2 को अगर ऐड करें तो ये आंसर आ जाएगा, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। और अगर हम इन्हीं दोनों कम्प्लेक्स नंबर को जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे Z1 नेगेटिव Z2 तो उसका आंसर जो है वो ये आएगा। इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 ले लिया। तो हम करेंगे ये कि हम सिंपली जो है इन दोनों इक्वेशंस को जो है वो हम क्या करेंगे, ऐड कर लेते हैं। तो बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 तो हमने इक्वेशन लिख ली, Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 एटा, Z नेगेटिव Z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 एटा। अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये भी Z1 प्लस का, ये भी Z1 प्लस का, तो ये 2Z1 हो जाएगा। ये Z2 नेगेटिव प्लस का है और ये Z2 नेगेटिव का है, तो ये जो है वो क्या होगा, कैंसिल होगा। तो इसकी जगह तो इक्वेशन के इस साइड पर रियल पार्ट में ऐड होंगे। ये प्लस का 10 है और ये प्लस का 6 है, तो 10 और 6 16 आ जाएंगे। और ये 4 का आयोटा प्लस में है और 2 आयोटा जो है ये भी प्लस में है, तो ये भी दोनों ऐड हो, तो 4 2 6 आयोटा। ओके, तो यहाँ से हमें इक्वेशन हासिल हुई है कि 2Z1 इज इक्वल टू 16 प्लस 6 आयोटा। इफ़ 2Z1 इज इक्वल टू 16 प्लस 2 यहाँ से अब अज्यूम करेंगे तो Z1 किसके बराबर होगा, तो ये जो 2 है ये इक्वेशन के साइड पर डिवाइड हो जाएगा। तो ये देख लें, 2Z1 इज इक्वल टू 16 प्लस 2 एटा, तो 2 जो है वो इस साइड पर, चूँकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड होगा, 16 प्लस 6 एटा डिवाइडेड बाई 2। तो एक्चुअल में ये क्या होगा कि ये 16 जो है, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 जो है वो 16 को भी डिवाइड करेगा और 6 एटा को भी 2 जो है वो डिवाइड करेगा। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन में जो है वो 8 आ जाएगा और इसकी सिंप्लीफिकेशन में 3 आयोटा आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें Z1 इज इक्वल टू 8 प्लस 3 आयोटा। अब जो है वो आप देखें कि Z1 जो है वो किसके बराबर है, Z1 x प्लस वाई आयोटा के बराबर है। तो आप ये करें कि Z1 जो है वो इसकी वैल्यू यहाँ पे रखते हैं। Z1 की जगह पे आप क्या लिख दें, x प्लस वाई आयोटा। तो यहाँ पर मैंने ऐसे ही किया है कि हमें Z1 का नेट आंसर मिल गया, जबकि Z1 खुद जो है वो किसके बराबर है, x प्लस वाई ओटा के बराबर है। तो यहाँ पर Z1 की जगह पे मैंने x प्लस वाई ओटा लिख दिया, इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 ओटा। तो इक्वेशन के इस साइड की वैल्यूज़ और इस साइड की वैल्यू, जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के बराबर होगा और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के बराबर है। तो यहाँ पर कंपैरिजन से x की वैल्यू जो है वो हमें क्या मिलेगी, +8, और जो y की वैल्यू है वो हमें क्या मिलेगी, 3। तो x इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू 3। अब जब हम ये करेंगे कि x और y की तो वैल्यूज़ हमें पता लग गई, तो अब हम क्या करेंगे कि अभी पहले हमने इन दोनों को क्या किया था,
ऐड किया था, अब जो है वो हम इनको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर Z1 प्लस Z2 दोबारा जो है वो मैंने लिख लिया, Z1 प्लस Z2, तो मैंने यहाँ पर Z1 और Z2 दोबारा लिख लिया। तो Z1 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 आयोटा, जबकि Z1 नेगेटिव Z2 किसके बराबर है, 6 प्लस 2 आयोटा, 6 प्लस 2 आयोटा। चूंकि हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लिहाजा जो नीचे वाली इक्वेशन है उनके साइन चेंज करेंगे। तो ये जो है वो प्लस का है, तो इसकी जगह पे हम इसको नेगेटिव अज्यूम करेंगे, और ये नेगेटिव है तो यहाँ पर हम इसको प्लस अज्यूम करेंगे। ये प्लस है तो इसकी जगह पे हम नेगेटिव साइन जो है वो 6 लेंगे, और ये प्लस का 2 होता तो इसको भी हम नेगेटिव अज्यूम करेंगे। अब ये जो है वो Z1 प्लस का है और ये Z1 नेगेटिव का है, तो ये आपस में कट जाएंगे, तो ये इससे कटेगा। ठीक, अब ये भी प्लस का है और ये नया साइन ये भी प्लस का है, तो ये क्या होगा, 2Z2 आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ। ये प्लस का जो है वो 10 है, और चूँकि प्रीवियस साइन प्लस का था, तो चूँकि हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ये नेगेटिव साइन चेंज हमने कर लिया, मतलब वो पहले प्लस का था तो अब हमने नेगेटिव, तो हमने जो नया साइन है वो अज्यूम करना है। तो 10 में 6 के, तो वो जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, वो 4 के बराबर आ जाएगा, और 4 में से 2 जो है वो जाएगा, और जो है वो प्लस का 2 आयोटा आ जाएगा। तो इक्वेशन जो है वो 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें जो है वो हासिल हुआ है 2Z2 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा, जैसा कि यहाँ से जो है वो ज़ाहिर है। तो 2Z2 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा, और Z2 अगर हमने निकालना तो यहाँ से 2 को इक्वेशन के दूसरी साइड पर लेके जाएंगे, जो कि 4 प्लस 2 आयोटा को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर और सिंप्लीफिकेशन में जो है वो ये किस तरीके से सिंप्लीफाई होगा कि 4 को आप B2 से डिवाइड करेंगे और ये प्लस का साइन ऐसे ही रहेगा, और 2 आयोटा को भी आप जो है वो 2 से डिवाइड करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 1s ज़ा 2 और 2 2s ज़ा 4, तो यहाँ पे 2 बचा, और 2 2 से कैंसिल होगा तो सिंपल जो है वो आयोटा रह जाएगा। तो Z2 जो है वो 2 प्लस आयोटा के बराबर है, और ऊपर जो है वो हमने इक्वेशन में अज्यूम किया था कि Z2 जो है वो A प्लस बी आयोटा के बराबर है। तो हम ये अब यहाँ पर करेंगे ये कि Z2 की जगह पर हम A प्लस बी आयोटा जो है वो लिखेंगे। तो ये देखें Z2 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, और Z2 की जगह पे हम रिप्लेस कर देंगे A प्लस बी आयोटा। तो यहाँ पर हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है जो कि वेरिएबल की फॉर्म है, यहाँ पर हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है जिसमें वैल्यूज़ गिवन है। तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब उसका रियल पार्ट के बराबर होगा और इमेजिनरी के बराबर होगा। तो अगर आप रियल पार्ट्स को कंपेयर करेंगे तो A की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, 2 के बराबर है, और अगर आप इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करेंगे तो जो है वो इमेजिनरी पार्ट्स जो है वो B जो है वो 1 के बराबर आएगा। तो यहाँ पर A की वैल्यू जो है वो 2 और B की वैल्यू जो है वो 1 हासिल हुई है। लिहाजा दोनों इक्वेशन को ऐड करने के बाद जो है वो हमें x और y की वैल्यूज़, x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 3, जबकि दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो है हमें a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू जो है वो 1 हासिल हुई है।